हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन है और उस पे बेस जो भी क्वेश्चन अपने। तो 6.2 की हेडिंग आपकी ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों की रेखीय असमीकरणों का आलेखीय हल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो अपन प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें प्लेन क्या होता है, एक कार्टेशियन प्लेन का यूज करेंगे अपन। ये आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ के आए हो छोटी क्लासों के अंदर। इस कार्टेशियन प्लेन को अपन लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते थे। तो लीनियर इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो इस टाइप से आती है, जैसे ये सपोज इस वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल, यानी एक वर्टिकल लाइन है। तो इस प्लेन के अंदर इधर वाला प्लेन तो कौन सा होगा आपका, राइट हैंड या राइट हाफ प्लेन कह सकता हूं। ठीक है, इधर वाला प्लेन होगा आपका लेफ्ट हैंड या लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये पूरा आपका, ये इधर वाले की पूरी बात है। ठीक है ना, कौन सा होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, और इधर वाला राइट हाफ प्लेन। अब ये लाइन वर्टिकली ना होके नॉन वर्टिकली लाइन हो, जैसे सपोज ऐसे एक लाइन आपकी, तो इस लाइन की इधर जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा आपका, लोअर हाफ प्लेन होगा, और इधर वाला होगा अपर हाफ प्लेन होगा। ठीक है, तो इधर वाला आपका लोअर होगा, इधर आपका अपर होगा। अब देखो, जो कंडीशन होगी कि इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो किधर होगा, तो वो सॉल्यूशन मान लीजिए आप इस लाइन के इधर वाला पॉइंट आपने पुट कर दिया और वो इस इनइक्वालिटी को पूरी एकदम सेटिस्फाई करे, तो वो सॉल्यूशन किधर होगा, अपर की तरफ हो जाएगा। और यदि इस पॉइंट को आपने वहां पे रखा और कंडीशन आपकी फॉल्स आ गई, तो इस सॉल्यूशन का इस पॉइंट के अपोजिट, ये लोअर है, सॉल्यूशन हो जाएगा इधर। ठीक है, ये जरूरी नहीं, आप ये भी पुट कर सकते हो, इस लाइन के इधर ये पॉइंट आप 0 0 पुट कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी कुछ भी पुट कर दो। यहाँ पे मान लो इस लाइन का मैंने ये पॉइंट पुट कर दिया, तो इसमें पुट करने पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपका सॉल्यूशन किधर होगा, इधर होगा। ये नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए। क्लियर बात। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप छोटी क्लासों में बना के पढ़ गया है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक एरिया को बाउंडेड करेंगे अपन। ठीक है, कि वो एरिया पूरा एरिया किधर से, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन से एरिया में होगा। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ छोटी क्लासों में आपने डिस्कस करके आए हो, तो ऐसे मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो वही इक्वेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखो, यदि किसी इन इक्वेशन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन साइन दिए हुए, तो आपकी जो लाइन बनेगी वो डॉटेड लाइन बनेगी। आई बात समझ। डॉटेड लाइन का मीनिंग क्या है कि उस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन इस लाइन पे नहीं होगा, जो एरिया होगा उसी के अंदर होगा। ठीक है, जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे अपन डिस्कस कर लेंगे। फिर मैं बात करूं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी मैं बात करूं तो इक्वल टू आ गया, तो इस लाइन पे इसका सॉल्यूशन होगा, और जो एरिया होगा पूरा उस पे भी इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। जैसे सपोज इस लाइन का मैं ग्राफ बनाना चाहूं, तो ये लाइन आपका बन गया इस टाइप से। ठीक है, मान लीजिए आपने यहां इक्वल टू नहीं, तो अपन इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लीजिए, ये आपकी लाइन कौन सी होगी, x + y = 5। आई बात समझ में। अब यहाँ पे इक्वल टू है, यानी ये लेस देन वाला साइन है। तो सपोज आपने इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला ओरिजिन पॉइंट, और कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई, तो इस लाइन के सॉल्यूशन किधर होंगे, यानी इसका जो एरिया होगा सॉल्यूशन का वो किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा। आई बात समझ में। ऐसे अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो इनइक्वालिटी गिवन आपको टू वेरिएबल के अंदर, उस इनइक्वालिटी की आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, x +
x प्लस वाई लेस देन 5। सबसे पहले तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस लाइन यानी डायरेक्ट लाइन से बनेगा या डॉटेड से बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन की देखो इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है, ये माइंड में रखना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस इनइक्वलिटी को किस में चेंज कर दूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी जो गिवन इनइक्वलिटी है उसको सबसे पहले इक्वेशन में चेंज कर दीजिए। कर लिया। अब देखो इन इक्वेशन को सोल्व करना अपन छोटी क्लास में पढ़ गए हैं, तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बताऊंगा आपको। ये लीजिए बॉक्स बना दीजिए, दो ही वैल्यू पुट करनी है और उस दो वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो भी देख लीजिए। ये आपकी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यदि आपने x को 0 किया तो y की वैल्यू अपने आप 5 हो गई, और यदि आपने y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू अपने आप 5 हो गई। तो वैल्यू क्या क्या मिली आपको, 0,5 और 5,0। इन दोनों पॉइंट को मैं ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा, तो देख लीजिए, ठीक है। स्केल का यूज नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट देखो आपको स्केल का यूज करके ही ग्राफ को ड्रॉ करना है। देखो यहां से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पक्का आएगा 100%, ठीक है, लेकिन आएगा दो इक्वेशन का, ये माइंड में रखना है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश है। यहां पे मैं रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 3 4 और 5। इधर रिप्रेजेंट करूं 1 2 3 4 और 5। देखो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, 0,5, तो 0,5 ये रहा, 0,5। फिर पॉइंट है 5,0, ये रहा 5,0। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, इन दोनों को मैं मिलाऊं तो मिलाने के बाद में आपकी लाइन ये मिली आपको, ठीक है। इस लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी नाम क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये ध्यान रखना, कोई भी लाइन होगी वो लेस देन वाली नहीं होगी, इक्वल टू वाली होगी, क्योंकि इक्वल टू का सॉल्यूशन किया है। अब अपन लेस देन का सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां पे साइन क्या आपका लेस देन है, इक्वल टू तो नहीं है ना, तो इक्वल टू नहीं है तो ये लाइन कौन सी आएगी आपकी, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करवा दो। ये लीजिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब जो लाइन आपकी x प्लस वाई लेस देन 5, इसमें ओरिजिन पॉइंट को पुट करो, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट इस लाइन के इधर है, या उधर वाला भी पॉइंट पुट कर दो। तो आपको ओरिजिन पॉइंट ही पुट करना है, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो। ये दोनों वैल्यू में यहां पे पुट करो तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 प्लस 0 कितना, 0 लेस देन 5। अब ये कंडीशन ट्रू है क्या, 0 से छोटा यानी 0 से बड़ा होता है 5, तो बड़ा होता है, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो सॉल्यूशन देखो, इस लाइन के इधर वाला पॉइंट आपने पुट किया ओरिजिन वाला, तो ओरिजिन यानी इस लाइन के तो इधर है ना, ये पॉइंट पुट करते आपका जो सॉल्यूशन हो गया वो ट्रू हो गया। तो एक्चुअल के अंदर क्या होगा, इस लाइन का सॉल्यूशन आपके किधर होगा, इधर होगा। ये माइंड में रखना आपको कि जिधर कंडीशन ट्रू हो गई सॉल्यूशन उधर ही हो गया। यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती तो सॉल्यूशन किधर होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम के अंदर ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके आ सकते हो। ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इस लाइन का सॉल्यूशन इधर होगा, ऐसे आपको एग्जाम के अंदर करके आना। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे, इसको आप नोट डाउन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आपका 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आपकी इक्वेशन है। देखो
देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको इनइक्वलिटी को इक्वलिटी के अंदर चेंज कीजिए, यानी इक्वेशन के अंदर चेंज कीजिए। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसकी पॉइंट फाइंड आउट कर दीजिए, ये लीजिए पॉइंट, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। देखो x मैंने 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और यदि मैंने y इक्वल टू 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये 0 हो गया तो 2x की वैल्यू कितनी, देखो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसको मैं ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखिए ग्राफ भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए। और इधर आपका -1, ये फॉर्मेलिटी आप कर देना, ठीक है ना, इतना आप कर देना। अब देखो सबसे पहला पॉइंट आपके क्या, 0,6, तो 0,6 कहां पे आपका, ये रहा 0,6। उसके बाद में कौन सा पॉइंट है, 3,0, तो ये आपका 3,0, 3,0। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दीजिए। तो ज्वाइन करवाएंगे तो ऐसे करवाएंगे अपन, ये लीजिए, ये लाइन कौन सी मिली आपको, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन मिल गई। अब इस लाइन के इधर पोर्शन हो गया, यानी ये वाला रीजन हो गया और ये वाला रीजन हो गया, 2 रीजन हो गए। तो आपके इस लाइन के सॉल्यूशन इधर होंगे या फिर इधर होंगे, वो डिसाइड कौन करेगा आपका, ये 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, ये डिसाइड करेगा। इक्वल टू मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि इक्वल टू की तो लाइन बन गई, ठीक है, और लाइन कौन सी होगी, डायरेक्ट डॉटेड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ गई। अब देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा। x 0 पुट किया तो 0, y 0 पुट किया 0 ग्रेटर देन 6, तो 0 ग्रेटर देन 6। अब ये कंडीशन देखो, 0 बड़ा होता है क्या, 0 कभी भी बड़ा नहीं होता है 6 से, तो ये कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस लाइन के इधर ये पॉइंट मैंने पुट किया, कंडीशन फॉल्स हो गई तो सॉल्यूशन किधर होंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो इस लाइन के सॉल्यूशन इधर हो जाएंगे। ऐसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में, अब ये आपने क्वेश्चन किए तो बेटर समझ में आया होगा आपको। ऐसे करना है, इतनी स्टेप करनी है बस, और ग्राफ के अंदर करना है, स्केल पेंसिल का यूज करके बनाना है, ऐसे नहीं पेन की तरह बना दो, ठीक है। ये आप छोटी क्लासों में पढ़ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं अपना। देखो सबसे पहली वाली स्टेप क्या थी, इसका लाइन तो क्या बनेगा, डार्क लाइन बनेगा, डॉटेड नहीं बनेगा, इक्वल टू आ गया। अब इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज कर दीजिए, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y ये तो हो गया। चलिए वे दो ही वैल्यू पुट करनी है, एक तो x इक्वल टू 0 कर दो और दूसरी y इक्वल टू 0 कर दो। देखो ये दो वैल्यू आप फिक्स कर दो, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। यदि इस x की वैल्यू 0 की तो 4y इक्वल टू कितना, 12, तो y की वैल्यू कितनी, ये 4 इधर डिवाइड में जाएगा तो 12/4 कितना आपका 3। अब ये 0 में यहां पे पुट किया तो ये 0 हो गया, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 12, तो x इक्वल टू 12/3, तो 12/3 कितना आपका 4। इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। तो देखो
चलो स्केल का यूज करता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है ना, यानी आपको एग्जाम में कैसे बना के आना है वो देखिए। ये आपका एक्स डेस एक्स, ये वाली लाइन आपकी वाई वाई डेस, ठीक है। ये 0.1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4, 1 2 3 4। सबसे पहला पॉइंट क्या आपका 0,3, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा ये 0,3। उसके बाद में पॉइंट आपका 4,0, तो 4,0 ये आपका हो जाएगा 4,0। इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो देखो लाइन क्या आएगी आपकी, यही तो आएगी। ये लीजिए, डॉटेड आएगी नहीं क्योंकि इक्वल टू वाला आ गया। इस लाइन का नाम जरूर लिखना, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना है, क्योंकि ये लाइन किसकी आई है, इक्वल टू की आई है। ये लीजिए, अब सॉल्यूशन इस लाइन का उधर होगा या फिर इधर होगा वो देखना। ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये कहां पे पुट करना है, इस इक्वेशन, इन इक्वेशन के अंदर। तो 3x प्लस 4y लेस देन 12 इक्वल टू वाला ग्राफ बन गया, इसका बनाना है। तो देखो वैल्यू पुट करो, 0 प्लस 0 लेस देन 12, तो 0 लेस देन 12। 0 हमेशा 12 से छोटा होता है और होता ही है, तो ये क्या कंडीशन हो गई आपकी, ट्रू हो गया। यानी इस लाइन की मैंने इधर वाला, देखो ये भी पुट करोगे तो भी कंडीशन ट्रू आएगी। यहाँ पे कोई भी पॉइंट कर दो, पुट कर दो, हमेशा कंडीशन ट्रू ही आएगी। लेकिन आपने यहाँ पे कोई भी पॉइंट पुट कर दिया और ये पॉइंट पुट करोगे तो कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन का सॉल्यूशन हमेशा इधर ही होगा। ये आपका इस लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4 आपका। क्वेश्चन 4 है, y इक्वल टू 8, y प्लस 8, y प्लस 8x, y प्लस 8 है अभी, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये आपका 4 है। y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है। इसका ग्राफ देखिए, देखो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं तो आपकी जो इक्वेशन वो क्या बन जाएगी, वो देखो ये वाली वैल्यू तो इधर, तो आ जाएगा y प्लस माइनस 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू -8। पूरी इन इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -y, ये प्लस 2x और ये प्लस का 8, और इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज। क्योंकि जानते हैं अपन, किसी इनइक्वालिटी को माइनस से डिवाइड या माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो इसी को लिख सकता हूं मैं 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ये आपकी इन इक्वेशन आ जाएगी। इस इन इक्वेशन को सबसे पहले चेंज कीजिए इक्वेशन के अंदर, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये आ गई इक्वेशन। अब इसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो दो ही पॉइंट काफी है अपने, ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो ये लीजिए, x 0 कर दो और y 0 कर दो। x मैंने 0 किया तो y की वैल्यू कितनी, -8, और ये 0 किया तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो ये पॉइंट आपके आ जाएंगे। तो देखो नीचे की तरफ आएगा, तो इसको मैं नीचे की तरफ भी बना देता हूं।
ये लो, ये ओरिजिन पॉइंट आपका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये एक्स एक्सिस, इधर -1, इधर -2, ठीक है, इतना आप कर लेना। और ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ये आ गया। देखो ये 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ गई है, तो ये फर्स्ट पॉइंट 0, -8 पॉइंट कहां पे होगा इसका आपका, यहां पे, ये रहा, ठीक है। देखो पॉइंट को हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है आपको, हमेशा ऐसे, ऐसे नहीं ना, ऐसे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो एग्जाम में हर चीज को ध्यान में रखना, एक नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। दूसरा पॉइंट है आपका 4,0, 4,0 कहां पे, ये रहा 4,0। अब इन दोनों को ज्वाइन करवा देता हूं मैं, इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं तो ये आपका डायग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पास नहीं कर रहा है वो आप पास करवा देना, ठीक है ना। ये लो, और इस इक्वेशन का नाम क्या होगा आपका, हो जाएगा इसका 2x - y = 8, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस लाइन का सॉल्यूशन किधर होगा वो देखिए, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा यदि मैं x = 0 और y = 0 इन इक्वेशन में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये तो आपकी देखो 2x - y <8, तो ये 0 पुट किया, 0 0 और ये <8, तो 0 <8 कंडीशन क्या आ गई कि 0 हमेशा 8 से छोटा ही होता है और होता भी है, तो ये कंडीशन क्या आ गई आपकी, ट्रू आ गई। कंडीशन ट्रू आ गई तो इस लाइन के ये पॉइंट पुट किया, इधर वाला पॉइंट पुट किया अपना, तो आपने ये वाला पॉइंट पुट किया तो आपका सॉल्यूशन किधर होगा, इधर ही हो जाएगा। ये लीजिए, ऐसे अपन इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन 5 आपका x - y < 2, x - y < 2, ये इन इक्वेशन गिवन आपको। सबसे पहले इस इन इक्वेशन को इक्वेशन के अंदर चेंज कीजिए। किसमें चेंज करना है, इक्वेशन के अंदर चेंज करना है आपको। तो देखो इसको मैं चेंज करूं इक्वेशन के अंदर तो क्या आएगा आपका, x - y = 2, पॉइंट निकाल लेते हैं। ये बॉक्स है आपका, इस बॉक्स में सारी वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। मैंने आपको बताया x 0 कर दो, y 0 कर दो। x 0 किया तो y की वैल्यू -2 और ये 0 किया तो इसकी वैल्यू 2। ये पॉइंट यानी पहला पॉइंट आपका 0, -2, फिर पॉइंट आपका 2, 0। इनको लाइन के अंदर यानी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये आ जाएगा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट x डैश, ये y और y डैश, ठीक है। पॉइंट 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, 1
2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। ठीक है, पॉइंट पुट करने हैं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है 0, -2, तो 0, -2, 0, -2। फिर पॉइंट है 2, 0, तो ये पॉइंट हो गया 2, आपका 0। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा दीजिए, तो आपका जो इक्वेशन की लाइन आएगी वो आपकी आ जाएगी ये आ जाएगी इक्वेशन की लाइन। ठीक है, अब इस इक्वेशन का नाम क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2। सॉल्यूशन किधर आएगा वो देखिए। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आएगी x माइनस वाई लेस देन 2। तो ये 0 माइनस 0 लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2, ये कंडीशन क्या आ गई आपकी? ट्रू आ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू आ गई, तो इस लाइन की इधर वाला आपने पॉइंट पुट किया, तो सॉल्यूशन की कंडीशन ट्रू आ गई, तो आपका सॉल्यूशन किधर होगा? इस लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा इधर। ठीक है, कंडीशन ट्रू आते ही पॉइंट कंडीशन ट्रू आ गई, एग्जिस्ट कर गया, और एग्जिस्ट कर गया तो आपका सॉल्यूशन उसी पॉइंट के उधर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे अपन सभी क्वेश्चन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन थे। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिए, इसके रिलेटिव अपन क्वेश्चन 5 कर लिए। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।